हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं सभी लोग। आई होप अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है इस वीडियो में। और आज की इस वीडियो में हम लोग पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस के वाक्य को बनाना सीखेंगे। तो दोस्तों, अगर पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस के वाक्य को बनाना सीखना है तो वीडियो को ध्यान से देखिएगा बिना स्किप किए, क्योंकि इस वीडियो को देखने के बाद आप पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस के वाक्य को बना लेंगे। तो दोस्तों, चलिए वीडियो को शुरू कर लेते हैं। तो सबसे पहले इसकी पहचान होती है इफ़ द एनी हिंदी सेंटेंस हैज़ इन लास्ट टर्म, यानी यदि किसी हिंदी वाक्य के अंत में ता रहा था, ती रही थी, ते रहे थे रहता है, तब उस क्रिया का अनुवाद पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में होता है या भूतकालिक समय सूचक शब्द, यानी कि सुबह से, सोमवार से, 2 दिनों से, 2 वर्षों से इत्यादि रहता है, तब उस क्रिया का अनुवाद पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में होता है। जैसे मैं पढ़ता रहा था, यानी कि लास्ट में ता रहा था आ रहा है, तो इससे स्पष्ट होता है कि पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का वाक्य है। और वह सुबह से दौड़ रहा था, यानी कि सुबह से क्या है, समय सूचक शब्द है, भूतकालिक समय सूचक शब्द है, और लास्ट में था, तो इससे पता चल जाएगा पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का वाक्य है। तो दोस्तों, चलिए अब सेंटेंस को बनाते हैं। तो सबसे पहले आता है अफर्मेटिव सेंटेंसेस, यानी कि सकारात्मक वाक्य। तो इसको बनाने का स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस बीन प्लस वर्ब फोर प्लस ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट कोई भी हो उसके साथ हैड का प्रयोग होगा, उसके बाद बीन, उसके बाद वर्ब फोर प्लस ऑब्जेक्ट। तो चलिए अब सेंटेंस को बनाते हैं। यहाँ पर फर्स्ट सेंटेंस है मैं दौड़ता रहा था। तो सब्जेक्ट है इसमें मैं, तो हो जाएगा आई, उसके बाद हैड, आई हैड, उसके बाद बीन, उसके बाद इसमें वर्ब क्या है, दौड़ना, तो हो जाएगा रनिंग। दूसरा सेंटेंस है वह पढ़ता रहा था। सब्जेक्ट है वह, तो हो जाएगा ही, और इसके साथ भी हैड का ही प्रयोग होगा, ही हैड, उसके बाद बीन, वर्ब इसमें पढ़ना, तो हो जाएगा वर्ब फॉर रीडिंग। और भी सेंटेंसेस देखते हैं। वह सुबह से खेल रहा था। तो दोस्तों, भूतकालिक समय सूचक शब्द के लिए सिंस और फॉर का प्रयोग किया जाता है। तो अभी समझ लेते हैं सिंस फॉर का प्रयोग कहाँ कहाँ पर होता है। फॉर का प्रयोग सेंटेंस में जब दिया रहे 1 घंटे से, 4 दिनों से, 3 वर्षों से, बहुत दिनों से, तब फॉर का प्रयोग होता है। जैसे है 1 घंटे से, फॉर एन आवर। अगर रहता 2 घंटे से तो हो जाता फॉर 2 आवर। अब सिंस का प्रयोग, सिंस का प्रयोग निश्चित समय के लिए होता है। जैसे सेंटेंस में रहेगा सोमवार से, तो सिंस मंडे हो जाएगा। रहेगा सन 2006 से, तो सिंस 2006। यहाँ पर 9 बजे से, तब भी सिंस का प्रयोग होगा, सिंस 9 o'clock, सुबह से, सिंस मॉर्निंग, बचपन से, सिंस चाइल्डहुड। तो दोस्तों, आशा करता हूँ ये आपको समझ में आ गया होगा। तो चलिए अब सेंटेंस को बनाते हैं। जैसे यहाँ पर सुबह से है, तो इसमें क्या प्रयोग हुआ है, सुबह से, सिंस मॉर्निंग, तो इसमें भी सिंस मॉर्निंग का प्रयोग होगा। तो चलिए इसको बनाते हैं। वह सुबह से खेल रहा था। तो सब्जेक्ट है वह, तो हो जाएगा ही, उसके बाद जैसे बना रहे थे लोग हैड बीन, उसके बाद वर्ब फोर क्या हो जाएगा, प्लेइंग। सुबह से है तो सिंस मॉर्निंग। मैं 2005 ईस्वी से काम कर रहा था। तो इसमें भी समय सूचक शब्द है और लास्ट में था है, यानी कि पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का वाक्य है। तो हो जाएगा, तो सबसे पहले सब्जेक्ट को लिखेंगे आई, उसके बाद हैड, उसके बाद बीन, आई हैड बीन, उसके बाद वर्ब क्या है इसमें,
काम करना, तो इसमें भरपूर हो जाएगा वर्किंग। और 2005 ईस्वी से, जैसे यहाँ पर था 2006 ईस्वी से, तो सिंस 2006 था, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, आई हैड बीन वर्किंग सिंस 2005। दोस्तों ये बहुत ही आसान है, स्ट्रक्चर के अनुसार सब सेंटेंसेस बन जाएंगे। तो आप स्ट्रक्चर को नोट कर लीजिएगा। वह 2 वर्षों से परीक्षा की तैयारी कर रहा था, तो इसमें सब्जेक्ट है वह तो हो जाएगा ही। उसके बाद हैड बीन, इसमें तैयारी करना का हो जाता है प्रिपेयरिंग, क्योंकि भरपूर हो जा रहा है। और यहाँ पर परीक्षा की तो हो जाएगा फॉर दी एग्जामिनेशन, और 2 वर्षों से है तो इसके लिए फॉर का प्रयोग होता है, तो हो जाएगा फॉर 2 ईयर्स। तो दोस्तों अफर्मेटिव सेंटेंसेस को हमने बनाना सीख लिया। अब चलिए निगेटिव सेंटेंसेस को कैसे बनाया जाता है उसको समझ लेते हैं। तो इसका स्ट्रक्चर हो जाता है सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस नॉट, यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब के तुरंत बाद नॉट, प्लस बीन प्लस भरपूर प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड। जैसे यहाँ पर सेंटेंस है, तुम सुबह से नहीं खेल रहे थे, यानी कि समय सूचक शब्द है और लास्ट में क्या है, थे, तो हो जाएगा यू हैड, उसके बाद नॉट, उसके बाद बीन, उसके बाद भरपूर है खेलना, तो हो जाएगा प्लेइंग। और कब से, सुबह से, तो सुबह से के लिए क्या लगता है, सिंस मॉर्निंग। वे 2 वर्षों से कुछ नहीं कर रहे थे, तो वे का हो जाएगा दे, उसके बाद हैड, निगेटिव है तो नॉट, उसके बाद बीन, उसके बाद इसमें वर्ब है करना, तो हो जाएगा डूइंग। और कुछ का हो जाएगा एनीथिंग। दे हैड नॉट बीन डूइंग एनीथिंग 2 वर्षों से, तो हो जाएगा फॉर 2 ईयर्स। इसके लिए भी फॉर का प्रयोग होगा। मैं जनवरी से खेल रहा था, तो सबसे पहले सब्जेक्ट लिख लेंगे आई हैड, और इसमें क्या है, ये निगेटिव नहीं है, मैं जनवरी से खेल रहा था, तो हो जाएगा आई हैड बीन, क्योंकि निगेटिव नहीं है तो यहाँ पर नॉट नहीं लगेगा। उसके बाद वर्ब यानी कि प्लेइंग, आई हैड बीन प्लेइंग। और जनवरी से, मार्च से, दिसंबर से या संडे से मंडे से ऐसे रहता है तो सिंस का प्रयोग होता है, तो हो जाएगा सिंस जनवरी। मैं 2008 ईस्वी से स्कूल नहीं जा रहा था, सबसे पहले सब्जेक्ट हो जाएगा आई, उसके बाद हैड, निगेटिव है तो नॉट, उसके बाद बीन, आई हैड नॉट बीन, वर्ब है जाना, तो हो जाएगा गोइंग, कहाँ जाना, स्कूल, हो जाएगा स्कूल। आई हैड नॉट बीन गोइंग टू स्कूल, कब से, 2008 ईस्वी से, तो हो जाएगा सिंस 2008। तो दोस्तों ये सभी सेंटेंसेस इसी स्ट्रक्चर के अनुसार बनते आ रहे थे, और अफर्मेटिव सेंटेंसेस इस स्ट्रक्चर के अनुसार बनेंगे। तो दोस्तों इन सभी को आप याद कर लीजिएगा, इसका पहचान याद कर लीजिएगा, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का और स्ट्रक्चर, और इन सभी सेंटेंसेस को बनाने का प्रैक्टिस कीजिएगा इस स्ट्रक्चर के अनुसार, और निगेटिव सेंटेंसेस को इस स्ट्रक्चर के अनुसार। तो दोस्तों अगले वीडियो में हम लोग पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस, निगेटिव इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस को बनाना सीखेंगे।
तो दोस्तों आप चाहे तो इस चैनल से ज्वाइन हो सकते हैं।